मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था वो उसे पूरा करने जा रहे। संभल में 48 साल के बाद दंगा पीड़ित परिवारों को बसाने का काम शुरू हो रहा है। 1978 में आपको याद होगा यहाँ दंगे हुए थे। कई परिवार मजबूर हो गए थे अपना घर बार छोड़कर जान बचाकर भागने के लिए। और ऐसे में 48 साल पहले एक परिवार था रस्तोगी परिवार, जिसे अब योगी आदित्यनाथ ने पूरे आश्वासन के साथ न सिर्फ घर वापसी करवाई है बल्कि इन्हें जमीन आवंटित करने के साथ साथ एक नया आशियाना भी दिया जा रहा है। जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है, जिस जमीन की साफ सफाई की जा रही है, उसी पर बनेगा संभल के दंगा पीड़ित परिवार का नया आशियाना। यहां 48 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को फिर से बसाया जाएगा। संभल में अवैध कब्रिस्तान के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन 1978 के उस दंगा पीड़ित रामशरण दास रस्तोगी के परिवार को दी जाएगी, जो कभी संभल के बाशिंदे थे और दंगे के बाद उन्हें पलायन करना पड़ा था। 1978 के दंगे के दौरान एक परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और उसका परिवार, उसके बच्चे यहाँ से पलायन कर गए। इसके पश्चात उस व्यक्ति के पुनर्वासन के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया गया और उसके परिवार के लोगों की जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति यहाँ का पहले यहाँ का कभी का निवासी रहा है और इस आधार पर इस शेर खां सराय में उसको पट्टा दिया गया है और उस पट्टे का आज चिन्हांकन किया जा रहा है। कल इस पट्टे की भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु उस व्यक्ति को हस्तगत करा दिया जाएगा। रस्तोगी परिवार के लिए आज का दिन नई उम्मीद लेकर आने वाला है। 1978 के दंगों के दौरान रामशरण दास रस्तोगी की हत्या कर उनका शव कुएं में फेंक दिया गया था। रामशरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर था, असुरक्षा के साए में जीवन बिता रहा था। परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई थी, जिसके बाद परिवार को फिर से अपनी जमीन पर बसाने की योजना पर काम शुरू हुआ। पीड़ित रस्तोगी परिवार कब्रिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर बसेगा। 78 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस दंगे के बाद से यहाँ पर आगजनी हुई हमारे पड़ोस में और यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद इतनी दहशत हो गई इस हमलों में। हमारे चारों तरफ मुस्लिम आबादी है और हम घिरे हुए थे मुस्लिम आबादी से। हमारे 40-50 परिवार यहाँ रहते थे मोहल्ला खबूसराय में, तो हम लोगों ने पलायन किया और हमने जो अपने मकान थे वो बेच दिए। पिछले साल रामशरण दास रस्तोगी के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी माता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, परिवार की पीड़ा साझा की थी। संभल जिला प्रशासन की ओर से रस्तोगी परिवार को न केवल भूमि का अधिकार दिया है, साथ ही नए घर की नींव भी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था वो उसे पूरा करने जा रहे। संभल में 48 साल के बाद दंगा पीड़ित परिवारों को बसाने का काम शुरू हो रहा है। 1978 में आपको याद होगा यहाँ दंगे हुए थे। कई परिवार मजबूर हो गए थे अपना घर बार छोड़कर जान बचाकर भागने के लिए। और ऐसे में 48 साल पहले एक परिवार था रस्तोगी परिवार, जिसे अब योगी आदित्यनाथ ने पूरे आश्वासन के साथ न सिर्फ घर वापसी करवाई है बल्कि इन्हें जमीन आवंटित करने के साथ साथ एक नया आशियाना भी दिया जा रहा है। जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है, जिस जमीन की साफ सफाई की जा रही है, उसी पर बनेगा संभल के दंगा पीड़ित परिवार का नया आशियाना। यहां 48 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को फिर से बसाया जाएगा। संभल में अवैध कब्रिस्तान के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन 1978 के उस दंगा पीड़ित रामशरण दास रस्तोगी के परिवार को दी जाएगी, जो कभी संभल के बाशिंदे थे और दंगे के बाद उन्हें पलायन करना पड़ा था। 1978 के दंगे के दौरान एक परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और उसका परिवार, उसके बच्चे यहाँ से पलायन कर गए। इसके पश्चात उस व्यक्ति के पुनर्वासन के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया गया
और उसके परिवार के लोगों की जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति यहाँ का नहीं, पहले यहाँ का कभी का निवासी रहा है और इस आधार पर इस शेर खां सराय में उसको पट्टा दिया गया है और उस पट्टे का आज चिन्हांकन किया जा रहा है। कल इस पट्टे की भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु उस व्यक्ति को हस्तगत करा दिया जाएगा। रस्तोगी परिवार के लिए आज का दिन नई उम्मीद लेकर आने वाला है। 1978 के दंगों के दौरान रामचरण दास रस्तोगी की हत्या कर उनका शव कुएं में फेंक दिया गया था। रामचरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर था, असुरक्षा के साए में जीवन बिता रहा था। परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई थी, जिसके बाद परिवार को फिर से अपनी जमीन पर बसाने की योजना पर काम शुरू हुआ। पीड़ित रस्तोगी परिवार कब्रिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर बसेगा। 78 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस दंगे के बाद से यहाँ पर आगजनी हुई हमारे पड़ोस में और यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद इतनी दहशत हो गई इस हम लोगों में। हमारे चारों तरफ मुस्लिम आबादी है और हम घिरे हुए थे मुस्लिम आबादी से। हमारे 40-50 परिवार यहाँ रहते थे। मोहल्ला खबूसराय में तो हम लोगों ने पलायन किया और हमने जो अपने मकान थे वो बेच दिए। पिछले साल रामचरण दास रस्तोगी के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी माता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, परिवार की पीड़ा साझा की थी। संभल जिला प्रशासन की ओर से रस्तोगी परिवार को न केवल भूमि का अधिकार दिया है, साथ ही नए घर की नींव भी रखी जा रही है। जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है, जिस जमीन की साफ सफाई की जा रही है, उसी पर बनेगा संभल के दंगा पीड़ित परिवार का नया आशियाना। यहाँ 48 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को फिर से बसाया जाएगा। संभल में अवैध कब्रिस्तान के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन 1978 के उस दंगा पीड़ित रामचरण दास रस्तोगी के परिवार को दी जाएगी, जो कभी संभल के बाशिंदे थे और दंगे के बाद उन्हें पलायन करना पड़ा था। 1978 के दंगे के दौरान एक परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और उसका परिवार, उसके बच्चे यहाँ से पलायन कर गए। इसके पश्चात उस व्यक्ति को के पुनर्वासन के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया गया और उसके परिवार के लोगों की जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति यहाँ का नहीं, पहले यहाँ का कभी का निवासी रहा है और इस आधार पर इस शेर खां सराय में उसको पट्टा दिया गया है और उस पट्टे का आज चिन्हांकन किया जा रहा है। कल इस पट्टे की भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु उस व्यक्ति को हस्तगत करा दिया जाएगा। रस्तोगी परिवार के लिए आज का दिन नई उम्मीद लेकर आने वाला है। 1978 के दंगों के दौरान रामचरण दास रस्तोगी की हत्या कर उनका शव कुएं में फेंक दिया गया था। रामचरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर था, असुरक्षा के साए में जीवन बिता रहा था। परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई थी, जिसके बाद परिवार को फिर से अपनी जमीन पर बसाने की योजना पर काम शुरू हुआ। पीड़ित रस्तोगी परिवार कब्रिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर बसेगा। 78 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस दंगे के बाद से यहाँ पर आगजनी हुई हमारे पड़ोस में और यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद इतनी दहशत हो गई इस हम लोगों में। हमारे चारों तरफ मुस्लिम आबादी है और हम घिरे हुए थे मुस्लिम आबादी से। हमारे 40-50 परिवार यहाँ रहते थे। मोहल्ला खबूसराय में तो हम लोगों ने पलायन किया और हमने जो अपने मकान थे वो बेच दिए। पिछले साल रामचरण दास रस्तोगी के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी माता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, परिवार की पीड़ा साझा की थी। संभल जिला प्रशासन की ओर से रस्तोगी परिवार को न केवल भूमि का अधिकार दिया है, साथ ही नए घर की नींव भी रखी जा रही है।